सो हे वेलकम टू द चैनल स्टडी वर्स एंड आज हम लोग करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम पार्ट 3। पिछले क्लास में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था ऑफ हॉर्मोन्स। नाउ हम लोग अब एंडोक्राइन सिस्टम को और ग्लैंड्स जो भी उसमें प्रेजेंट है उनको और अच्छे से जानेंगे। सो हमारा पहला यहाँ पे है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कौन कौन से ग्लैंड्स आते हैं, ठीक है, और कौन कौन से और ऐसे स्ट्रक्चर्स है जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। सो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रिनल, पेनक्रियाज, पैराथायराइड, थाइमस एंड गोनाड्स आर द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन आवर बॉडी। ठीक है, सो यहाँ पे बताया कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं हमारे बॉडी में। पहला है पिट्यूटरी, दूसरा है पीनियल, तीसरा है थायराइड, चौथा है एड्रिनल, फिफ्थ पेनक्रियाज, सिक्स्थ पैराथायराइड, सेवेंथ थाइमस एंड गोनाड्स आर द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन आवर बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट इन एडिशन GI tract, that is gastrointestinal tract, liver, kidney and heart also produce hormones. So ये एक अमेजिंग फैक्ट भी है कि हार्ट ऑल्सो प्रोड्यूसेस हॉर्मोन्स। कौन सा हार्मोन है मुझे अभी याद नहीं है, मैं आपको बाद में बता दूंगा। लेकिन ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे बॉडी में कौन कौन से प्रेजेंट है उसने बता दिए। 8 ऐसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। उनके साथ साथ कुछ और भी ऐसे जगह हैं या ऑर्गन्स हैं या सेल्स हैं या टिश्यूज हैं जो कि हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। उनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है GI ट्रैक्ट, दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लिवर, किडनी एंड हार्ट ऑल्सो प्रोड्यूसेस हॉर्मोन्स। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम एंड एड्रीनल, पेनक्रियाज एंड गोनाड्स, जिसमें सबसे पहला है हमारा एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, उसका लोकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। वन पेयर, वन ग्लैंड एट द इंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। ठीक है, तो दो एड्रीनल ग्लैंड्स रहते हैं, ईच अबव द 2 किडनी। ठीक है, हमारे 2 किडनी होते हैं। ठीक है, ये किडनी होता है ऐसा, सॉरी फॉर द शेप, और इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे ट्रायंगुलर शेप्स के 2 ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। अब ये कौन से हार्मोन सीक्रेट करते हैं और इनका फंक्शन क्या है हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है टिश्यूज प्रेजेंट इन एड्रीनल ग्लैंड। कौन कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं और उनके पार्ट्स क्या क्या हैं, एड्रीनल ग्लैंड के पार्ट्स क्या क्या है वो हम लोग अभी देखेंगे। तो ठीक है, टिश्यूज प्रेजेंट इन एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल मेडुला इनर एंड एड्रीनल कॉर्टेक्स आउटर। सो टिश्यूज प्रेजेंट इन एड्रीनल ग्लैंड, 2 टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं एड्रीनल ग्लैंड में। पहला एड्रीनल मेडुला जो कि इनर है, ठीक है, इनर पार्ट है। यहाँ पे टिश्यू लिखा है लेकिन वही पार्ट ही है एड्रीनल ग्लैंड का, वही बताया है यहाँ पे। ठीक है, तो 2 पार्ट होते हैं एड्रीनल ग्लैंड के। पहला एड्रीनल मेडुला जो कि इनर पार्ट है, इनर पोर्शन है, और दूसरा है एड्रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है, जो कि आउटर पार्ट है। अब एड्रीनल मेडुला जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, इट सीक्रेट्स कैटेकोलामाइंस। ठीक है, कैटेकोलामाइंस, एंड कैटेकोलामाइंस भी 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो कैटेकोलामाइंस भी 2 टाइप के होते हैं। पहला है एड्रेनलिन या फिर उसको हम लोग एपिनेफ्राइन भी बोलते हैं। पहला है एड्रेनलिन या फिर उसको हम लोग एपिनेफ्रीन भी बोलते हैं, एपिनेफ्राइन, एपिनेफ्रीन। दूसरा नॉर एड्रेनलाइन एंड उसको हम लोग नॉर एपिनेफ्राइन भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है, एड्रीनल मेडुला। ठीक है, पहले सबसे पहले एड्रीनल ग्लैंड के 2 पार्ट होंगे। पहला है एड्रीनल मेडुला। अभी हम लोग अब एड्रीनल मेडुला की बात करेंगे। एड्रीनल मेडुला इनर पार्ट है या इनर पोर्शन है ऑफ एड्रीनल ग्लैंड एंड इट सीक्रेट्स कैटेकोलामाइंस। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग क्या होता है वो। इट सीक्रेट्स कैटेकोलामाइंस एंड कैटेकोलामाइंस आर आल्सो ऑफ 2 टाइप्स।
First is adrenaline, which is also known as epinephrine. Second is noradrenaline, which is also known as norepinephrine. Then next part है adrenal cortex. ठीक है, adrenal cortex is the outer part of the adrenal gland. It consists of 3 layers. एड्रीनल कॉर्टेक्स खुद एक एड्रीनल ग्लैंड का पार्ट है. अब उसके भी 3 लेयर्स होते हैं. पहला है जोना रेटिकुलरिस, दैट इज इनर, जोना फेसिकुलेटा, दैट इज मिडिल, एंड जोना ग्लोमेरुलोसा, विच इज आउटर. ठीक है, तो 3 लेयर हैं. पहला है जोना रेटिकुलरिस, विच इज द इनर लेयर. देन कम्स द मिडिल लेयर जोना फेसिकुलेटा, एंड देन द आउटर मोस्ट इज द जोना ग्लोमेरुलोसा. देन यहाँ पे दिया हुआ है इट सिक्रीट्स कॉर्टिकॉइड्स. ठीक है, एड्रीनल मेड्यूला, दैट इज द इनर पार्ट ऑफ एड्रीनल ग्लैंड, सिक्रीट्स कैटेकोलामाइंस, which are further of two types, adrenaline and noradrenaline. Adrenal cortex, which is the outer part of the adrenal glands, secrete corticoids, which further is of two types, mineralocorticoids and glucocorticoids. ठीक है, क्लियर है. फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. एड्रीनल ग्लैंड के 2 पार्ट, एड्रीनल मेड्यूला विच इज द इनर पार्ट, एड्रीनल कॉर्टेक्स विच इज द आउटर पार्ट. एड्रीनल मेड्यूला secretes catecholamines which are further of 2 types, adrenaline which is also known as epinephrine. Second is noradrenaline which is also known as norepinephrine. Adrenal cortex consists of 3 layers. First is the zona reticularis, which is the inner layer. Then comes the middle layer, zona fasciculata. Then the outermost layer is zona glomerulosa. Done. Then adrenal cortex secretes corticoids. Then further corticoids are of 2 types, mineralocorticoid and glucocorticoid. डन, समझ आ गया. देन हम लोग आगे बढ़ते हैं. आगे अब इन सबको एक्सप्लेन किया गया है कि कैटेकोलामाइन क्या होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या होते हैं. ठीक है, सो कैटेकोलामाइन फर्स्ट पॉइंट, दे आर द इमरजेंसी हॉर्मोन्स और हॉर्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट. ठीक है, कैटेकोलामाइंस जो है वो इमरजेंसी हॉर्मोन्स है. इमरजेंसी हॉर्मोन्स का यहाँ पे क्या मतलब होता है, जैसे कि कोई सडन कभी शॉक लग गया, या मतलब शॉक लग गया मतलब मेंटल, ठीक है, मेंटल शॉक लग गया, कुछ हॉरर मूवी देख रहे हैं, अचानक से हम लोग डर जाते हैं. ठीक है, तो ऐसे सिचुएशंस में, या फिर किसी को हाइट से डर होता है, किसी को पानी से डर होते हैं, फोबियाज होते हैं काफ़ी सारे. ठीक है, या फिर कुछ ज़्यादा अच्छा ऐसे महसूस होता है तो गूज़बम्स आ जाते हैं कुछ एकदम एडवेंचरस देख के. सो ये सारे टाइम पे इमरजेंसी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, एंड दस इट इज़ नोन एज द हॉर्मोन्स ऑफ फाइट. अगर डर लग रहा है तो हम लोग के अंदर डर का जो वो आता है, ठीक है, फिर उससे लड़ने का, या मतलब उसके हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है कि इट इज़ हॉर्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट. फ्लाइट मतलब यहाँ पे अंदर से ऐसे गूज़बम्स महसूस होते हैं और डर लगता है जो महसूस होता है, तो वो सब इमरजेंसी हार्मोन सिक्रीट करता है, कैटेकोलामाइन करके होता है. ठीक है, तो पहला यहाँ पे वही दिया हुआ है, कैटेकोलामाइन इज एन इमरजेंसी हार्मोन और इट इज ऑल्सो नोन एज हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट. ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, इंक्रीज अलर्टनेस. ठीक है, अलर्टनेस इंक्रीज कर देता है, हमारी अलर्टनेस इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, अगर हम लोग कुछ जैसे एक्साइटिंग कोई मैच देख रहे हैं, हम लोग क्रिकेट का मैच है, फुटबॉल का मैच है, एकदम हम लोग उसको अलर्ट होके देखेंगे. ठीक है, सो ऐसे ऐसे सिचुएशंस में कैटेकोलामाइन जो है सिक्रीट होता है. ठीक है, देन प्यूपिलरी डायलेशन. ठीक है, प्यूपिलरी डायलेशन, हमारे प्यूपिल्स जो हैं वो डायलेट हो जाते हैं. ठीक है, पाइलो इरेक्शन, पाइलो इरेक्शन इज रेजिंग ऑफ हेयर, जो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो हिंदी में बोलते हैं गूज बम्स. ठीक है, दैट इज पाइलो इरेक्शन. देन क्रम्स इंक्रीजेज हार्ट बीट, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, अचानक से कोई हॉरर मूवी देख रहे, कोई डरावना सीन आ गया, सो हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है. रेस्पिरेशन रेट इंक्रीजेज, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, हम लोग ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं तो. ठीक है,
स्टिमुलेट्स द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। कैटेकोलामाइन फिर से देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो नोन एज इमरजेंसी हॉर्मोन्स और हॉर्मोन्स ऑफ फाइट एंड फ्लाइट। इट इंक्रीजेस अलर्टनेस, प्यूपिलरी डायलेशन एंड पाइलो इरेक्शन। ठीक है, तो इसको ऐसे एग्जाम्पल से याद रखना कि हम लोग कोई एक्साइटिंग मैच देख रहे हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, जो भी स्पोर्ट्स है, ठीक है, या फिर कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं, या फिर फोबिया वगैरह जो भी होते हैं, ठीक है। इंक्रीजेस हार्ट बीट, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीजेस, इट स्टिम्युलेट्स द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, देन कम्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इट स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब नए ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का बनना। नियो मतलब न्यू, जेनेसिस मतलब बनना। ठीक है, इट स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको यानी ग्लूकोज, नियो का मतलब न्यू, जेनेसिस का मतलब बनना। सो इसका मतलब क्या हुआ, न्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज आर फॉर्म। ठीक है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करते हैं, स्टिम्युलेट्स द ग्लूकोनियोजेनेसिस। लाइपोलाइसिस, लाइपो मतलब यहाँ पे लिपिड्स हैं। लिपिड जो है वो फैटी मॉलिक्यूल्स, अभी हम लोग उसको समझते हैं। ठीक है, फैटी मॉलिक्यूल्स होते हैं लिपिड्स। सो लिपिड, लिपो मतलब यहाँ पे लिपिड्स है। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। लाइसिस वर्ड का मतलब होता है ब्रेक डाउन, लाइपो का यहाँ पे मतलब है लिपिड। सो लिपिड्स का ब्रेक डाउन। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या कर रहे हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म। लाइपोलाइसिस का मतलब है लिपिड्स का ब्रेक डाउन। प्रोटियोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस मींस प्रोटीन, प्रोटियो इज प्रोटीन, लाइसिस इज ब्रेक डाउन। सो प्रोटीन एंड लिपिड्स का ब्रेक डाउन हो रहा है एंड ग्लूकोज का न्यू फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, इट इनहिबिट्स अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। इनहिबिट्स मतलब उसको रोकता है, टू अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। यानी जो अमीनो एसिड क्या होता है, मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन। मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन, अगर बहुत सारे अमीनो एसिड एक साथ आ जाएं तो हम लोग को पॉलीमर मिलता है या प्रोटीन मिलता है। ठीक है, पॉलीमर नहीं, मोनोमर। ठीक है, अमीनो एसिड जो है वो मोनोमर्स हैं और वो अगर एक साथ आते हैं तो हमें प्रोटीन मिलता है, पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर। सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इनहिबिट्स द अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड की यूटिलाइजेशन को वो रोकता है, इनहिबिट करता है। ठीक है, इट सप्रेसेस द इम्यून रिस्पॉन्स बाय प्रोड्यूसिंग एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, कॉर्टिसोल। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, सप्रेसेस इम्यून रिस्पॉन्स बाय प्रोड्यूसिंग एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। कई बार क्या होता है, कुछ हमारे कभी चोट लग जाती है कुछ, तो उस जगह पे कई बार स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, तो उस चीज़ को वो सप्रेस करता है, एंटी इन्फ्लेमेशन का काम करता है, यानी स्वेलिंग को कम करता है। सप्रेस, तो वो स्वेलिंग आती किस वजह से, इम्यून रिस्पॉन्स के वजह से। स्वेलिंग चोट के कारण नहीं आती है। स्वेलिंग जो है चोट का जो मतलब कोई भी जैसे वुंड हुआ है, जो भी हम लोग को लगा है, उस लगने के रिस्पॉन्स में हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो उस जगह को स्वेल करता है। ठीक है, अब उस इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करता है। सप्रेस मतलब रोकता है, कौन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। क्या करके, बाय प्रोड्यूसिंग एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कॉर्टिसोल। ठीक है, देन लास्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, स्टिमुलेट्स आरबीसी प्रोडक्शन। आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसका भी एग्जाम्पल है कॉर्टिसोल। ठीक है, तो कॉर्टिसोल का दो यहाँ पे हम लोग को एग्जाम्पल पूछ सकता है या फंक्शन पूछ सकता है। कॉर्टिसोल पहले पूछ सकते हैं कॉर्टिसोल किसके अंदर आता है। सो कॉर्टिसोल कम्स अंडर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और उनका दो फंक्शन पूछ सकते हैं। तो पहला क्या होगा, कॉर्टिसोल का क्या, इट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी। ठीक है, कॉर्टिसोल इज एंटी इन्फ्लेमेटरी इन नेचर एंड इट सप्रेसेस द इम्यून रिस्पॉन्स। सेकेंड क्या होगा, इट स्टिमुलेट्स आरबीसी प्रोडक्शन। देन नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। ठीक है,
mineralocorticoid acts on the renal tubules and stimulates reabsorption of sodium and water. ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है एल्डोस्टेरॉन. ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड का एग्जाम्पल दिया हुआ है एल्डोस्टेरॉन. पहला क्या बोल रहा है, इट एक्ट्स ऑन रीनल ट्यूब्यूल्स. रीनल ट्यूब्यूल्स हमारे किडनी में प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो किडनी का काम क्या होता है, टू फिल्टर वाटर so that and absorb the nutrients from the water and pass out the waste water in the form of urine. ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो है इट एक्ट्स ऑन रीनल ट्यूब्यूल. रीनल ट्यूब्यूल हमारे किडनी में प्रेजेंट होता है और ये रीनल ट्यूब्यूल पे काम करता है और उसको बोलता है टू रीएब्जॉर्ब सोडियम एंड वाटर. ठीक है, जो भी एसेंशियल सोडियम यानी सॉल्ट कंसंट्रेशन या जो भी हमारे मिनरल्स हैं और वाटर को रीएब्जॉर्ब करने में मदद करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड. देन इट स्टिम्युलेट्स एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम. ठीक है, इट स्टिम्युलेट्स द एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम. वाटर में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, उसमें से एक पोटेशियम भी छोटे क्वांटिटीज में होता है. ठीक है, तो इट स्टिम्युलेट्स एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम. ये पोटेशियम को एलिमिनेट करता है. ठीक है, रीएब्जॉर्ब करता है सोडियम एंड वाटर, एलिमिनेट करता है पोटेशियम. इट मेंटेन्स इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रोलाइसिस यहाँ पे केमिस्ट्री वाला नहीं है. इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है टू मेंटेन द सॉल्ट बैलेंस इन आवर बॉडी. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस का यहाँ पे वही मतलब है, सॉल्ट कंसंट्रेशन. इट मेंटेन्स इलेक्ट्रोलाइसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर जो वाटर का जो भी ग्रेडियंट होता है हमारे बॉडी में उसको मेंटेन करता है और ब्लड प्रेशर भी मेंटेन करता है और सॉल्ट क्वांटिटी यानी इलेक्ट्रोलाइसिस भी मेंटेन करता है. लास्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स प्लेज अ रोल इन ग्रोथ ऑफ एक्सियल, फेशियल एंड प्यूबिक हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी. ठीक है, तो एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स जो होते हैं जो कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड के अंदर आते हैं, they plays a role in the growth of axial, facial and pubic hair during puberty. So puberty के समय पे जो भी facial hair या pubic hair जो grow होते हैं उसमें help करता है कौन, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड. ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं. काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो गई है. सो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे इसके बाद हाइपोसिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स. ठीक है, देन उसके सिम्टम्स वगैरह दिए, फिर पेनक्रियाज आ जाएगा. ठीक है, तो अभी हम लोगों ने एड्रीनल ग्लैंड देखा है. ठीक है, और उसके जितने भी टाइप्स हैं वो देखे आज. सो आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कीजिए. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, स्टूडेंट्स तक पहुँचाइए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को शेयर कीजिए. So please like, share and subscribe to the channel Studyverse. Please subscribe.